गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम देख रहे थे द गिफ्ट ऑफ मज़ई, और द गिफ्ट ऑफ मज़ई में हम इतना देख चुके थे कि डीला अपने हस्बैंड जिम के लिए उपहार खरीदना चाहती है और उसी के फलस्वरूप वो अपने बाल जो है उनको बेच देती है और अपने हस्बैंड यानी अपने पति जिम के लिए एक फोब चेन यानी जो रिस्ट वॉच होती है, हाथ पे बांधे जाने वाली जो घड़ी है, उसके लिए वो एक चेन खरीदती है और वो किस धातु की बनी हुई है? प्लेटिनम की बनी हुई है। उससे आगे देखते हैं विद इन 40 मिनट्स कि 40 मिनट में हर हेड वॉज कवर्ड, अगले 40 मिनट में उसका जो सर है वो ढक दिया गया विद टाइनी छोटे छोटे क्लोज लाइंग कर्ल्स that made her look wonderfully like a truant school boy। देखिए वो ये कह रहे हैं कि अगले 40 मिनट में उनका जो बाल है वो छोटे छोटे क्लोज लाइन कर्ल, क्लोज लाइन कर्ल का अर्थ होता है बहुत छोटे घुंघराले बाल, कर्ल का अर्थ होता है घुंघराले बाल। अब उनके जो बाल हैं उनको बहुत छोटा छोटा कर दिया गया था। अब उसने उनको थोड़ा छोटे छोटे बालों को क्या किया, ऐसे घुंघराले बनाए जैसे जो स्कूल जाते हुए बच्चे करते हैं वैसे। आगे लिखा भी है डैट मेड, जिससे बन गया हर लुक, यानी जिससे उनका जो लुक है, लुक यानी वो दिखाई देने लगी वंडरफुली लाइक ए ट्रॉन्ट स्कूल बॉय, कि वो इस तरह से दिखाई देने लगी जैसे कि ये जो लिखा है इसने ट्रॉन्ट, TRUANT, इस ट्रॉन्ट का अर्थ होता है जी छोटा बच्चा जिसने स्कूल अभी जाना ही शुरू किया है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो स्कूल में जाने वाले किसी लापरवाह बच्चे की तरह वंडरफुली यानी आश्चर्यजनक रूप से दिखाई दे रही है। यानी सीधी भाषा में यदि कहूँ तो उसका जो अपीयरेंस था, अपीयरेंस ये वर्ड याद रखना, बनावट, वो बिगड़ गई। और कैसी हो गई? जैसे कोई 6-7 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके घर वाले, कई बार छोटे बच्चों के घर वाले ही बाल हैं वो काट देते हैं, वैसी हालत उसकी हो गई। सी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और उसके बाद वो शीशे में क्या करती है, अपने आप को, अपना जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, उसको देखती है। लॉन्ग, केयरफुली एंड क्रिटिकली, 3 शब्द हैं। लॉन्ग का अर्थ होता है लंबे समय तक, केयरफुली सावधानी से, और क्रिटिकली का अर्थ होता है आलोचना करना, आलोचना करना यानी कमी निकालना। और अब वो अपने इस नए लुक में कमियां भी निकाल रही है कि मैं अब जिम को शायद सुंदर ना लगूं, मैंने गलत किया, कुछ ऐसे वो कर रही है। आगे लिखा भी है इफ़ जिम डजंट किल मी सी सेड टू हरसेल्फ, अपने आप से उसने कहा, क्या कहा कि यदि जिम मुझे डजंट किल यानी मुझे यदि नहीं मारता है, मतलब मुझे जिंदा छोड़ देगा, बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी ही विल से आई लुक लाइक ए कोने आइसलैंड चोरस गर्ल, कोरस गर्ल। देखिए वो ये कहना चाह रही है कि यदि जिम ने मुझे जिंदा छोड़ दिया और ध्यान से मुझे देखा दूसरी बार, तो मैं उसको लगूंगी कि जैसे एक कोनी आइलैंड है, कोनी आइलैंड यानी द्वीप, और उस पे ये कोरस यानी समूह गीत गाने वाली जो लड़कियां होती हैं उसकी तरह मैं दिख रही हूँ, वो मुझे ये कहेंगे। दोबारा समझना, ये तो हुई एक किताब की बात, भावार्थ क्या है, यानी अब वो ये सोच रही है कि पहली बार तो मुझे आज आते ही मार डालेंगे, मतलब मार डालने मतलब बहुत ज़्यादा डांटेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि यदि ऐसा उन्होंने नहीं किया तो उनको मैं अब जो आदिवासी लड़कियां होती हैं जो समूह में गीत गाती हैं पहाड़ों पे, मैदानों पे, वैसे मैं उनको लगूंगी। बट व्हाट कुड आई डू, ओह व्हाट कुड आई डू
with $1.87। लेकिन फिर अगला प्रश्न ये भी रहता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, मैं कर भी क्या सकती थी, ओह अरे व्हाट कुड आई डू, मैं कर भी क्या सकती थी $1.87 से, क्योंकि यही थे उसके पास और उसने जो गिफ्ट खरीदा है वो $21 का है। तो वो कह रही है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड, 7 बजे जो है कॉफ़ी बनाई गई। एंड द फ्राइंग पैन, देखिए फ्राइंग पैन का अर्थ होता है जी कढ़ाई, जिसमें आप सब्जी वगैरह या और अन्य भोजन तलते हैं, बनाते हैं। वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स। ध्यान से देखिएगा, 7 बजे कॉफ़ी बनाई गई और कढ़ाई को जो चॉप्स हैं, जिनको आप चिप्स भी कह सकते हैं, उनको तलने के लिए जो स्टोव है उस पे गरम या जो तैयार था उस पे उसको रख दिया गया। जिम वॉज नेवर लेट, उसके हस्बैंड कभी लेट नहीं होते थे। डेला डबल द फोब चेन इन हर हैंड, और डेला जो है वो डबल करती है। देखिए डबल का अर्थ 2 होते हैं, एक तो उस चेन को मोड़ लेना और दूसरा उसको कस के दबा देना। तो उस चेन को डबल करके, जैसे इतनी है तो उसको आधा कर दिया, डबल कर दिया और कस के दबा लिया। फोब चेन यानी कलाई घड़ी की जो चेन है, इन हर हैंड, अपने हाथ में। एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और अपने टेबल जो है उसके कॉर्नर में बैठ गई। नियर द डोर, दरवाजे के पास। डेट ही ऑलवेज एंटर्ड, और उसने क्या किया कि वो चुपचाप जहाँ जिम हमेशा प्रवेश करता था उसके पास जो मेज है, उस मेज का एक कोना है, उस पर वो बैठ गई। अब देखिए, देन शी हियर्ड, और फिर उसने सुना हिज स्टेप, यानी अपने पति के कदमों की आवाज़। ऑन द स्टेयर वे, यानी सीढ़ी जो है, सीढ़ियाँ जो है उस रास्ते पे। डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट प्रथम और फ्लाइट करते सीढ़ी। जैसे ही पहली सीढ़ी पे उसके पति ने कदम रखा, उसको पता चल गया कि कौन आ गया, जिम में आ गया। शी टर्न वाइट फॉर जस्ट ए मोमेंट, और डर के मारे भयभीत होते हुए एक क्षण के लिए बेचारी क्या हो गई, सफ़ेद पड़ गई। शी हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग साइलेंट लिटिल प्रेयर्स, उसको एक आदत थी कि जब वो मुसीबत में पड़ती थी तो चुपचाप छोटी छोटी प्रार्थनाएं वो करती थी। बहुत लोग करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं विषम परिस्थिति में। अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, यानी रोज़ाना की भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी उनके लिए भी वो, यदि उसको कोई मुसीबत हुई, यानी साधारण से साधारण बातों के लिए भी वो क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और अब वो धीरे से बड़बड़ाई, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, कृपा करके उनको इतना काबिल बना दे कि वो ये सोचे, मेड बना देना, हिम उनके पति को इतना काबिल बना दे कि वो सोचे आई एम स्टिल प्रिटी, कि मैं भी सुंदर हूँ, बाल ही तो काटे हैं, वो फिर बढ़ जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। भगवान मेरे पति को सद्बुद्धि देना, कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, नाराज ना हो जाए, कहीं वो अब ये ना समझे कि मैं अब सुंदर नहीं रही, बाल हैं वो फिर बढ़ जाएंगे। ऐसी प्रार्थना वो करती है। उसके बाद देखिए, द डोर ओपन एंड जिम स्टेप इन एंड क्लोज इट, फिर दरवाज़ा खुला और जिम ने अंदर की तरफ कदम रखा और फिर उसको क्या कर दिया, क्लोज्ड, बंद कर दिया। इट का अर्थ है दरवाजे को। किसको बंद कर दिया? दरवाजे को। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, जिम जो है वह बिल्कुल पतला सा, थिन का अर्थ होता है जी पतला, और काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहा था। पुअर फेलो, बेचारा, ही वॉज ओनली 22, केवल 22 वर्ष का है वो। एंड हैड टू बर्डन विद ए फैमिली, और उसके ऊपर परिवार का क्या है, बर्डन है, और बर्डन का अर्थ होता है जी बोझ, जिम्मेवारी। ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लोव्स, वो कह रहा है, बताया गया है
क्योंकि उनको एक नए ओवरकोट की आवश्यकता थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। ओवरकोट और दस्ताने यूरोपीय देशों में अनिवार्य रूप से चाहिए क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंडे गिरती है। चलिए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे लिखा है जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, और उसके बाद जिम ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। एज इमूवेबल एज ए सेटर एट द स्केंट ऑफ क्वील। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि उसने जैसे उस दरवाजे के अंदर कदम रखा तो इतना एज मूवेबल एज, इतना इमूवेबल था। इमूवेबल का अर्थ होता अचल, जो चल ना सके। एज ए सेटर एट द स्केंट ऑफ क्वील, जिस प्रकार किसी पक्षी की, स्केंट का अर्थ होता है गंध, और ये जो सेटर है SETTER, ये शिकारी कुत्ता होता है, वो किसी पक्षी की, क्विल जो है उसका अर्थ है पक्षी, तो जिस प्रकार मांस या किसी पक्षी की सुगंध पाकर शिकारी कुत्ता बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो जाता है, एक टक रहता है, वैसे वो हो गया। हिज आइज, उसकी जो आंखें थी, वर फिक्स्ड ऑन डेला, और उसने अपनी निगाहें डेला पे जमाई हुई थी। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम, ये देम आँखों के लिए आया है, और उनकी आँखों में एक ऐसी अभिव्यक्ति थी, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, एक ऐसी अभिव्यक्ति थी। डेट सी, ये डेला के लिए है, जिसे डेला कुड नॉट रीड, जिसे डेला जो है समझ नहीं पा रही थी। एंड और इट, ये उसी एक्सप्रेशन के लिए आया है, और उसी अभिव्यक्ति ने टेरिफाइड हर, डेला को डरा दिया। डेला आश्चर्यचकित तो है ही है, लेकिन जिम ने जिस प्रकार, जिस नज़रों से, जिस निगाहों से डेला को देखा, कुछ बोला नहीं, एक टक देखता जा रहा था, इससे डेला बेचारे क्या हो गई, डर गए। इट वॉज नॉट एंगर, उनकी आंखों में ना ही तो क्रोध का भाव था, नोर सरप्राइज, ना ही आश्चर्य का भाव था, नोर डिसअप्रूवल, और ना ही असहमति का भाव था, नोर हॉरर, और ना ही भय का भाव था, नोर एनी ऑफ सेंटिमेंट, यानी उनके चेहरे पर ऐसी कोई भावुकता नहीं थी। डेट सी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जिसके लिए वो क्या थी, तैयारी कर रखी थी, या जिसकी वो कल्पना कर रही थी, ऐसे भाव नहीं थे। वो एक तरीके से अजीब ही तरीके से डेला को देख रहा था, यानी जिस तरह वो डेला को देख रहा है, इस भाव के लिए डेला बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देखो आगे लिखा भी है, ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्स्डली, वो केवल, स्टेयर का अर्थ है एक टक देख रहा था, हर का अर्थ है डेला को, फिक्स्ड एक जड़वत रहना, विद डेट पिसिकुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। देखिए पिसिकुलर का अर्थ होता है जी विशिष्ट, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पे एक अजीब प्रकार की भावना या अभिव्यक्ति थी, जिसको डेला बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। और जिम को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए, अपने पति को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए, डेला रिंगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम। रिंगल्ड का अर्थ होता है छटपटाते हुए, वो छटपटाते हुए टेबल से हट गई। वेंट फॉर हिम यानी जिम के पास पहुंच गई। जिम डार्लिंग, इसका अर्थ होता है प्रिय, कि प्रिय जिम। सी क्राइड, वह चीख पड़ी। डोंट लुक एट मी दैट वे, कि जिम मेरी तरफ इस तरह मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल कटवा लिए। एंड सोल्ड इट, और उनको बेच दिया। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस, क्योंकि मैं इस क्रिसमस पे नहीं रह सकती थी। विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट, आपको उपहार दिए बिना मैं रुक नहीं सकती थी। सीधा बता रही है, बहुत अच्छा घुमा फिरा नहीं रही है, सीधी बात कर रही है। इट विल ग्रो आउट अगेन, बाल तो दोबारा लंबे हो जाएंगे।
यू वुडेंट माइंड इट विल यू। और क्या कहा कि तुम जो है चिंता ना करो। फिर पूछा क्या तुम चिंता करोगे, परेशान होंगे। आई हैड जस्ट टू डू इट, मुझे ये विवश होके करना पड़ा। हैड टू का अर्थ मजबूर होना, मॉडल होता है मस्ट की जगह पास्ट टेंस के काम आता है। माई हेयर ग्रो एवफुली फास्ट, मेरे बाल ग्रो बढ़ते हैं, एवफुली भयंकर रूप से, फास्ट तेज गति से मैरी क्रिसमस जिम, कि मैरी क्रिसमस कहो, शुभ क्रिसमस कहो। लेट्स बी हैप्पी, खुश हो जाओ। यू डोंट नो व्हाट ए नाइस, व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गोट फॉर यू, तुम नहीं जानते कितना शानदार, कितना अद्भुत गिफ्ट जो है मैं आपके लिए लाई हूँ। बहुत शानदार गिफ्ट वो लाई है। आप सब जानते हैं हम प्लेटिनम धातु की फोक चेन वो लेके आई है। लेकिन अब ये किसको पता कि जो डेला के हस्बैंड हैं जिम, वो बेचारे क्या कर रखे हैं, उन्होंने तो वो घड़ी बेच दी। डेला के सुंदर बालों के लिए वो एक कॉम्स यानी कंगों का एक बढ़िया सेट लेके आए हैं जिसमें डायमंड वगैरह लगे हुए हैं। तो इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को पूरा करेंगे। आज टेस्ट है, आप उसकी तैयारी करें।